जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की शानदार शानदार सी क्लास की ओर। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, लेकिन इंतज़ार नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूँ। आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक सफलता का मुकाम तो आप हासिल कर ही लेंगे। चलते हैं आज की सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चनों की सीरीज श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और उसको समापन की दृष्टि तक ले जाएंगे। प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करा दिए जाएं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलें। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो कहना सर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। कौन सी बेटा। कहना सर जो होती है वो यकृत होती है। ऑप्शन नंबर वी इज आ करेक्ट आंसर लगाने का आप काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कहना सर पानी का रासायनिक सूत्र H2O हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न चलें कि बताओ विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखो भैया विद्युत धारा की इकाई क्या है, जल्दी से बताओ मेरे सिर से नियो। कहना सर एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप इस चैनल ये दिख रहे हैं ना, आपको जी के सीरीज दिख रहा है ना, मेरे सिर से नियो अगर इससे जुड़े हो ना तो समझ लेना जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी को तो पार कर ही चुके हो, है ना। तो जल्दी से भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी कहता नहीं हूँ बीच क्लास में, लेकिन आज मन हुआ कि भाई कहना चाहिए बच्चों से, तो भैया सपोर्ट अपोर्ट करो बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से। तो भैया विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। कहना सर एम्पियर होती है। एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहना कौन नहीं जानता इस जग में। कहना सर प्रकाश संश्लेषण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या रह रहा है। बताइए बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। बल्ब की फिलामेंट की बात हो रही है। फिलामेंट समझते हो ना, जो बल्ब होता है ना, आपने देखा होगा ये जो ऐसे तार रहते हैं और एक ऐसे ऐसा घुंघराले वाला, जो ये फिलामेंट ही बोलते हैं इसको। ये किसका बना होता है। कहना सर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा। तो कहना गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। हमारे शेर सैनियों के जितने भी कमेंट हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप जब कमेंट करते हैं चीज़ों को लेकर तो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, आपको बता दें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा। कहना सर न्यूटन ने खोजा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रक्त द्रव पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रक्त द्रव पाया जाता है। कहना सर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है बेटा, लाल होता है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे बेटा। सबसे हल्की धातु याद कैसे करेंगे। हल्की धातु कह रहा, हल्की धातु कहते अरे ले ले क्या ले क्या करेंगे। ले ले जा इसको। क्या करेंगे किसी भी धातु को, मतलब कोई चीज़ हल्की होगी तो कहेंगे अरे ले ले जा इसको। ले मतलब लिथियम, हल्की मतलब लिथियम, लो ले जाओ उसको। लिथियम मतलब लो ले जाओ इसको। और सबसे भारू की पूछे तो ओस्मियम, जैसे पत्थर को उठाएंगे, ओ भाई बहुत भारी है पत्थर, बहुत भारी है, इसको क्या बोलेंगे ओस्मियम। भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। हल्की धातु कौन सी है। कहना सर हल्की धातु जो है वो लिथियम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। बिजली का आविष्कार किसने किया था। कहना सर बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने क्या किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ओजोन परत किस गैस की होती है। ओजोन परत का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, सीधी बात है ओजोन यानी O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे शेर से नहीं हो। कहना सर O3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इस बात को भी याद रखिएगा। परमाणु बम अधिकतर किसके बने होते हैं। कहना सर नाभिकीय विखंडन के, याद रखिएगा। परमाणु बम है वो अधिकतर किस चीज के बने होते हैं। कहना सर नाभिकीय विखंडन के बने होते हैं, यानी उनमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन इज द करेक्ट आंसर। पानी का क्वथनांक समुद्र के तल पर कितना होता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर से नहीं हो, है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है।
समुद्र के तल पर। कहना सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यानी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के क्वथनांक की बात हो रही है बेटा, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रहा है, यानी जो वाटर होता है बॉइल कब होने लगता है, कहना 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ 101 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, कहना सर 101 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, पानी जो है वो भाप में बदल जाएगा। किसमें बेटा, पानी जो है भाप में बदल जाएगा। ठीक है, किसमें बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला देखो, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बेबी मैंने बताया हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया शानदार शानदार तरीके से। और मैं बार बार कहता हूँ, यदि अपने जीवन में सफलता पाना चाह रहे हो तो जुड़ना तो पड़ेगा और रेगुलर तो रहना पड़ेगा। जब रेगुलर रहोगे ना तो वो सफलता हाथ लगेगी जो शायद आपने सोची ना होगी। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए। धोनी की चाल, धोनी की चाल पूछ रहा है मेरे सिर से नहीं हो। कहना सर ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। 343 मीटर पर सेकंड है ये। इसको एक तरीके से और दे सकता, कैसा देख सकता, 343 मीटर सेकंड इनवर्स। ये भी बेटा सही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों सही आंसर है। क्योंकि इस एस को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स -1 चढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि ऐसा ये इकाई क्या होती है, किसकी बेटा, बेटा बल की बता दो। कहना सर बल का न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। कहना सर अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, ये हम सब जानते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा क्या, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी तो बढ़िया है सब, है ना, बाकी तो ठीक है। कड़वा किसका होता है, कड़वा कहना सर क्षार का होता है। किसका बेटा, क्षार का। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन परत पृथ्वी के किससे बचाती है, तो भैया पराबैंगनी किरणें, यानी ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। ओजोन परत जो है वो हमारे किससे बचाती है, कहना सर पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कहना सर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्वनि प्रदूषण कई प्रकार का होता है, साउंड स्पीकर से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, है ना, ये सब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण होता है। चलिए अगला देखो, गाड़ियों से निकलने वाला साउंड, ठीक है, इस बात को याद रखना, वो भी ध्वनि प्रदूषण का। पहला कृत्रिम उपग्रह, है ना, स्पुतनिक फर्स्ट किस देश में संक्षेपित किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, तो याद रखिएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, सोवियत संघ में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनी, एक नासा है ना, एक नासा और एक क्या है, स्पेस एक्स। कौन सी बेटा, स्पेस एक्स नाम की भी कंपनी है। ये किसकी कंपनी है, कहना एलॉन मस्क, कहना एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क नाम का एक व्यक्ति है, उसकी कंपनी है स्पेस एक्स। दोनों कहाँ की है, अमेरिका की है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि बताओ बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। अभी अभी क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा था बिजली में जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है, तो अभी मैंने बताया टंगस्टन का। किसका बेटा, टंगस्टन का। इस को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन वो कह रहा है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो कहना सर बिजली बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो दिन है और रात है किसके कारण होता है, ये और बताना है। मेरे शेर से नहीं हो, जल्दी से बता दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना सर अगर बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, मैंने बताया है पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के घूर्णन में क्या अंतर है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन। मौसम मतलब मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। जैसे सर्दी गर्मी मौसम, है ना, गर्मी का मौसम हो गया, सर्दी का मौसम हो गया, बरसात का मौसम हो गया, ये मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। लेकिन अगर दिन और रात की कहे तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन व रात किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसको याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कहना सर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। एक बच्चे में 200 कितनी होती हैं, 280 हड्डियां होती हैं, है ना। और एक शिशु में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। सल्फोनिक पौधे कौन सा रंग देते हैं, सल्फोनिक पौधे कौन सा रंग देते हैं, जल्दी से बताओ मेरे शेर, जल्दी से बता दो बेटा, कौन सा रंग देते हैं। कहना सर हरा रंग देते हैं। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें हरी वर्णित लवक, एक हरित वर्णित लवक होता है जिसके कारण पौधों का रंग डिसाइड होता है, तो इसको भी आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शरीर में किस अंग के द्वारा
रक्त का शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है बेटा गुर्दे में। कहाँ पर बेटा? गुर्दे में होती है, इसको भी याद रखेंगे। रक्त के शुद्धिकरण की बात हो रही है। किसकी? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है। तो रक्त के शुद्धिकरण की बात करें तो ये गुर्दे के द्वारा होती है। हृदय में क्या होता है? जल्दी से बताओ, हृदय में क्या होता है ना? हृदय में बताओ कि ना सर, रक्त में ऑक्सीजन का विलय किया जाता है हृदय में। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना? तापमान मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तापमान मापने के लिए देखो, तापमान तो किसके द्वारा नापते हैं? कहना सर, थर्मोमीटर के द्वारा। आपने देखा होगा बचपन में हम स्कूल का बहाना करते थे, कहते अरे मम्मी आज बहुत तेज बुखार है। अच्छा मम्मी कितनी बुखार है बेटा? तो एक थर्मामीटर लेके हमारे जीभ के नीचे या यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लगा के बैठ देखो, चेक करें और बुखार निकलता। काहे को बुखार? बुखार क्या बहाना रहता था वो तो, है ना? तो बुखार का पता चल जाए। यानी तापमान, है ना, ताप का पता लगाने का इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी? तो कितना बहुत लिख लो बेटा, ये तो छपेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कह रहा है कि बताओ गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मेरे शेर से नहीं हो, जल्दी से बताओ। कहना सर, अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। पेंसिलिन की खोज किसने करी? कहना सर, पेंसिलिन की बात करें, प्यासे पेंसिलिन, कहना सर, पेंसिलिन कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। किसकी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज करी। इस बात को भी बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में स्थित कर रखेंगे, है ना? चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया? कहना जैव शक्ति का सिद्धांत। किसका बेटा? जैव शक्ति का सिद्धांत। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन के 3 नियम, लॉ हैं, आपको पता ही होगा, है ना? इसके अलावा अगले प्रश्न के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कहना रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगर मैं पूछूं कि बताओ नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? कहना सर 2.2 होता है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बेटा बृहस्पति देखने को मिलता है। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना? शनि में 7 रिंग पाए जाते हैं। पृथ्वी को कैसा कहते हैं? जीवनदायी या जीवन रहने वाला ग्रह कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? कहना सर, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कहना सर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या था? ऑप्शन नंबर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, परमाणु में ऋण आवेशित कण। परमाणु में ऋण आवेशित कण की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? परमाणु में ऋण आवेशित कण की बात कर रहा है। कहना सर, ऋण आवेशित कण तो केवल क्या होता है? कहना सर, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, ये ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन की बात करो तो ये धन आवेशित होता है, ये ऋण आवेशित होता है। इसको याद रखेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? कहना सर, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको याद रखेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है मेरे शेर। इसको याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? स्वदेशी उपग्रह की बात कर रहा है बेटा वो, कहना सर आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कई बार बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे शेर, सूक्ष्म बर्फ, ड्राई आइस की बात कर रहे हैं। किसका कठोर रूप है? कहना सर, अगर बात करेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, एक क्या है? ठोस रूप है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोला जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो शादियां होती ना, उन शादियों में यूज किया जाता है ड्राई बर्फ का, ठीक है? इसके अलावा अगला देखो, अगर बात करें ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहना सर, ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह नियम दिया था जेम्स जूल ने दिया था। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन क्रिया के दौरान हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? बाहर निकालने वाली बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। हो लेने वाली बात होती तो ऑक्सीजन। क्या लेने वाली बात होती तो ऑक्सीजन हो जाती, और छोड़ने वाली बात है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, H2SO4 में किस अम्ल का रासायनिक सूत्र है? कहना सर, H2SO4 ना, कहना सर, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही H2SO4 बोला जाता है। इसका केमिकल आपको बता दें, रासायनिक नेम है, केमिकल नेम ही है। क्या है? केमिकल फॉर्मूला ये है और नेम ये है। केमिकल नेम देकर केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया H2SO4, है ना?
और ये H2SO4 का क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मेरे शेर जल्दी से बता दो, मेरे चीतियों क्या कर रहे हो, है ना, जल्दी से बताओ। कहना सर रेडियो का आविष्कार की बात करें तो रेडियो का आविष्कार हमारे एक भैया जी हैं जिनका मार्कोनी के द्वारा। रेडियो की खोज किसने करी थी, मार्कोनी। इतना भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। जो कठिन शब्द है इसको ना छोड़ दो, इसको गुलगुचिया कर दो, क्या गुलगुचिया कर दो। रेडियो का खोज मार्कोनी ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने, ऐसे रिपीट रिपीट किया करो, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है, गुरुत्व के त्वरण की बात करें क्या ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा एक तरीके से और आ सकता है 9.8 मीटर सेकंड इन की पावर -2, इस तरीके से भी आ सकता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर में लगाया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। जब भी बड़ी इमेज को छोटे से आईने में कैप्चर करना होता है, इस छोटे से आईने में कैप्चर करना होता है बड़ी इमेज को, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे शेर। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जल का क्वथनांक, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है ना, जल्दी से बता दो मेरे भैया, है ना। ऐसे काम ना चलेगा, क्या ऐसे काम ना चलेगा, कहना सर 4 डिग्री सेल्सियस, इस बात को याद रखना, क्या 4 डिग्री सेल्सियस, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल ग्रह किसको कहा जाता है, कहना सर ऑप्शन बी मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पाचन की क्रिया मुख्यतः शरीर के किस भाग में पूरी होती है, पाचन की क्रिया पूरी कहाँ पर होती है, कहना सर छोटी आंत में होती है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। पेट में अम्लीयता किस अम्ल के कारण होती है, अम्लीयता की बात हो रही है मेरे शेर। कहना सर अगर बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लता, हमारे पेट में आमाशय में क्या भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है। ध्वनि के किस माध्यम में सबसे तेज, कहना सर ठोस में, ठोस कहाँ पर, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। अब इन ऑप्शन के हिसाब से देखना है, इस्पात में, कहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस्पात या फिर ठोस में, इस्पात या ठोस में हो जाएगा, ऑप्शन याद रखेंगे। दूध से घी बनाने की विधि को क्या कहते हैं, कहना सर दूध से विधि बनाने को अपकेंद्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं, इस बात को भी याद करें। दूध से घी बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोला जाता है, इस बात को भी याद है। ओजोन परत का विनाश किस कारण हो रहा है, कहना सर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसके कारण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने कई बार बताया, स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। बी की कमी से बेरी रिकेटस नामक, डी की कमी से, है ना, और ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आवर्त सारणी में आधुनिक रूप के जनक कौन हैंगे, कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी थी, जो कि अंतिम रूप से यही मान्य है, इसको भी याद रखेंगे, मोज़ले की, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, कहना सर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, कहना सर लाल रुधिर कणिका, किसका, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आज की क्लास बहुत शानदार थी, मज़ा आया होगा। और बार बार कह रहा हूँ, अगर अपने जीवन में उन्नति पाना चाह रहे हो और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हो तो जी के सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। सारी चीज़ें बढ़िया लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में या अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।